रात के करीब 11:30 बजे थे। केरल के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बैठा आर्यन अपने फोन की स्क्रीन घूर रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज गूंज रही थी। तभी उसके व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ आई। साथ में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, भाई, ये वही 300 सवाल हैं जो कल नीट में आने वाले हैं। भरोसे के आदमी को ही भेजना। आर्यन पहले हंसा। उसे लगा कोई मजाक होगा। हर साल ऐसे लीक पेपर घूमते रहते थे। लेकिन इस बार बात अलग थी। फाइल भेजने वाला उसका सीकर वाला दोस्त था, जो हमेशा अंदर की खबरें लाता था। कुछ देर तक वो स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने वही फाइल अपने पिता को फॉरवर्ड कर दी। उसके पिता राजस्थान के सीकर शहर में एक छोटा सा पीजी हॉस्टल चलाते थे, जहां दर्जनों नीट स्टूडेंट रहते थे। उस रात पिता ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह उन्होंने वो पेपर कुछ बच्चों में बांट दिया। अगले दिन एग्जाम खत्म हुआ। सैकड़ों बच्चे सेंटर से बाहर निकले, थके हुए, परेशान, लेकिन राहत महसूस करते हुए। किसी ने सोचा, अब जिंदगी पटरी पर आएगी। किसी ने प्लान बनाया कि घर जाकर सोएगा। किसी ने महीनों बाद दोस्तों से मिलने का सोचा। लेकिन सीकर के उसी हॉस्टल में एक अलग ही सन्नाटा था। आर्यन के पिता वो गेस्ट पेपर लेकर पास के एक कोचिंग टीचर के पास पहुंचे और पूछा, जरा देखिए, इसमें से कितने सवाल मैच हुए? टीचर ने पेपर खोला। पहला सवाल मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग बदला। 90 में से 90 बायोलॉजी सवाल हुबहू वही थे। केमिस्ट्री के 45 में से 45 सवाल भी लाइन से मैच कर रहे थे। कॉमा तक नहीं बदला था। कुल 180 में से 135 सवाल। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। तब सबको समझ आया, ये गेस्ट पेपर नहीं था, ये असली पेपर लीक था। लेकिन असली डर अब भी शुरू हुआ था। जब पिता शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो पुलिस ने उनकी बात सुनकर हंस दिया। अफवाह मत फैलाओ। उन्हें बाहर निकाल दिया गया। एक आम आदमी शायद यहीं रुक जाता। लेकिन इस बार मामला 22 लाख छात्रों के भविष्य का था। उन्होंने सीधे एनटीए को मेल किया। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो एक्टिव हुआ। राजस्थान एसओजी हरकत में आई और धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क सामने आने लगा जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। जांच में पता चला कि पेपर किसी साधारण साइबर कैफे से नहीं लीक हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक की एक हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर निकाला गया था। मोबाइल से फोटो नहीं खींचे गए थे। एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर इस्तेमाल हुआ था। डेटा ट्रांसफर छुपाने के लिए शहर के बाहर शैडो सर्वर बनाया गया था। सब कुछ फिल्मी लग रहा था, लेकिन ये फिल्म नहीं थी। ये भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम था। पेपर फिर हाथ बदलता गया। नासिक से गुड़गांव, गुड़गांव से राजस्थान, राजस्थान से कोचिंग एजेंट्स तक, और फिर शुरू हुआ करोड़ों का खेल। किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 15 लाख, किसी ने 30 लाख तक खर्च की। एक गेस पेपर तैयार हुआ जिसमें असली पेपर के 135 सवाल मिला दिए गए ताकि किसी को शक ना हो। फिर वही पेपर हजारों बच्चों तक पहुंचा दिया गया। कुछ बच्चों ने पूरी साल मेहनत की थी, कुछ ने सिर्फ पैसे दिए थे। और एग्जाम वाले दिन दोनों एक ही हॉल में बैठे थे। जांच आगे बढ़ी तो 2 नाम बार बार सामने आने लगे, मांगीलाल बेवाल, दिनेश बेवाल। कहा गया कि इन्हीं भाइयों ने पेपर बड़े स्तर पर फैलाया। लेकिन कहानी यहाँ और खतरनाक हो गई। सोशल मीडिया पर दिनेश की तस्वीरें सामने आई, राजनीतिक नेताओं के साथ, रैलियों में, मंचों पर, यहाँ तक कि राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ भी। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं था। सवाल था, क्या सिस्टम के अंदर बैठे लोग भी इसमें शामिल थे? देश भर में गुस्सा फैल गया। 22 लाख छात्रों का भरोसा टूट चुका था। कई बच्चों ने अपने नोट्स बेच दिए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम खत्म हो गया। कुछ छुट्टियों पर चले गए थे, कुछ मानसिक तनाव में चले गए, और फिर अचानक खबर आई, नीट कैंसिल। इतिहास में पहली बार पूरा एग्जाम रद्द कर दिया गया। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज क्या थी? वो बच्चे जो सच में मेहनत कर रहे थे, उन्हें फिर से वही सब दोहराना था। फिर वही किताबें, फिर वही तनाव, फिर वही स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि सिस्टम फेल हो चुका था। कुछ दिन बाद टीवी पर अधिकारियों के बयान आने लगे, पेपर लीक नहीं हुआ था,
बस कुछ सवाल मैच हुए थे। पूरा पेपर बाहर नहीं आया। लेकिन छात्रों के लिए सच बहुत साफ था। अगर 180 में से 135 सवाल पहले से बाहर थे, तो मेहनत और ईमानदारी की कीमत आखिर बची क्या? उस रात आर्यन हॉस्टल की छत पर बैठा था। फोन लगातार बज रहा था। हर जगह सिर्फ एक ही खबर थी, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम फ्रॉड। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे पहली बार समझ आया, कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई एग्जाम से नहीं, सिस्टम से होती है। बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में नई जानकारी। जांच एजेंसियों ने ऑफिस में छापेमारी की है। फंड 50 करोड़ से ज्यादा का गबन हुआ है। अब सीबीआई जांच शुरू करेगी। देखते रहिए इस चैनल पर लाइव अपडेट्स।